विद्यार्थी साथियों, सीपीसीटी का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा और यदि आप इससे अनभिज्ञ हैं तो आपको शीघ्र ही इसके बारे में जानना चाहिए, खासकर तब जबकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट के रूप में सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। यह वाकई बहुत उपयोगी परीक्षा है। इसकी हमें तैयारी करना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। लेकिन यह परीक्षा क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कब कब परीक्षा होती है, फीस कितनी लगती है, अगर इसमें सफल हो जाए तो कहाँ नौकरी मिल सकती है, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर हम डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से जानते हैं। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के उपयोगी वीडियो निरंतर मिलते रहे। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों को जानकारी प्रदान करें। आप सभी को प्रणाम और युवा टीम के सदस्यों को सैल्यूट। वाकई YouTube चैनल बनाकर उस पर निरंतर वीडियो अपलोड करने की प्रक्रिया बहुत श्रम साध्य और कष्ट साध्य है। कभी आप भी आइए YouTube स्टूडियो में और देखिए कि कैसे तैयारियां होती हैं और कितना परिश्रम आपके लिए किया जा रहा है। आपने ठीक कहा प्रीति गुलवानिया जी कि सीपीसीटी एक ऐसी परीक्षा है जिसको हर युवा को तैयारी करके देना चाहिए और इसमें सफलता प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके आधार पर जो नौकरी मिलेगी उसकी तो बातचीत हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसके आधार पर जो कौशल प्राप्त होगा वो पूरे जीवन काम आएगा। और उस दौर में, जबकि दौर को हम कंप्यूटर का दौर और डिजिटल का दौर कहते हैं, तो आप सभी जो चाहे सीपीसीटी के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना चाहते हों या नहीं, आप सभी को इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसमें सफल होना चाहिए। हाँ, सफल तो होंगे, लेकिन पहले जाने तो ये होती क्या है परीक्षा। सीपीसीटी में आपको 4 अक्षर सुनाई दे रहे हैं, CPCT। ये शब्द संक्षेप है। अगर हम इसका पूर्ण विस्तार करें तो हम पाते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। जाहिर है नाम से कि यह एक ऐसी परीक्षा है जो आपको इस बात का प्रमाण पत्र देती है कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्ष हो गए हैं, और इस परीक्षा को पास करके जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आखिर कैसे ये परीक्षा दी जाती है, कब कब परीक्षा होती है, परीक्षा में कौन बैठ सकता है, इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा के दिन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में या आपके माता पिता के मन में, जिन्होंने कहीं से सीपीसीटी के बारे में सुना होगा, कौंध रहे होंगे। तो चलिए सिलसिलेवार इनके हम उत्तर देने का काम शुरू करते हैं। सीपीसीटी एक परीक्षा है जो प्रायः प्रत्येक 2 माह में होती है, यानी आपको हर 2 माह में इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल जाता है। कभी कभी अपवादिक स्थिति ऐसी होती है जिसमें परीक्षा की अवधि में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। इस परीक्षा में जब आप एक बार बैठ जाते हैं तो और सफल हो जाते हैं तो कुछ वर्षों के लिए आपको इस परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रयास में सफल नहीं हो पाए तो आप निरंतर इस परीक्षा में तब तक बैठते रह सकते हैं जब तक कि आप इसमें सफल न हो जाए। और सफल हो गए तो कितने वर्ष तक मान्यता रहेगी, आगे चर्चा करते हैं। साथ ही इस विषय पर एक अलग से वीडियो भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा। इस परीक्षा का महत्व क्या है, यानी सीपीसीटी के महत्व के बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन का एक विभाग है जिसको हम सामान्य प्रशासन विभाग कहते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज से 6 साल पहले, काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2015 में एक पत्र जारी किया था और उसमें बताया था कि कुछ पद ऐसे होंगे कि जिन पदों पर पूर्ति के लिए सीपीसीटी उत्तीर्ण होना ज़रूरी होगा। आखिर वो कौन कौन से पद उस समय बताए गए थे जो कि अभी भी प्रभावशील है,
तो विभिन्न सरकारी विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए CPCT ज़रूरी है। IT ऑपरेटर का एक पद होता है। इसी तरह एक पद होता है सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखन। पुनः दोहराता हूँ, सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखन। एक अगला पद है स्टेनोटाइपिस्ट, और साथ ही साथ इसी संवर्ग के अन्य पद भी हैं जिनके लिए CPCT होना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे ना कि अगर आपके पास CPCT होगी तो आपके लिए कई पदों पर जाने के रास्ते खुल जाएंगे। एक और काम की बात, कुछ समय पहले तक पटवारी बनने के लिए आपके पास DCA PGDCA जैसी डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब पटवारी बनने के लिए भी CPCT की ज़रूरत होती है। तो यदि आपका ख्वाब है पटवारी बनकर सेवा करने का, तो आप CPCT की तैयारी करिए और उत्तीर्ण हो जाइए। पटवारी के पद पर कैसे नियुक्ति होती है, कैसे उसके प्रश्न पत्र होते हैं, यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। 1-2 दिनों में ही आपके अपने इस चैनल पर एक बहुत विस्तृत वीडियो होगा जिसमें हम पटवारी की परीक्षा के बारे में बताएंगे। बस आप तो जुड़ जाइए इस चैनल से और निरंतर देखते रहिए प्लेलिस्ट वगैरह, और यदि आपने बेल आइकॉन पुश कर दिया होगा तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। एक बार वीडियो को क्लिक ज़रूर कर लिया कीजिए, हो सकता है कि वो आप ही के लिए बना। तो समझ पाए हैं आपकी ये विभिन्न पद हैं जिनके लिए हमें CPCT की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से समय समय पर सरकार संविदा नियुक्ति करती है। कुछ विशेष अवधि के लिए टाइपिंग से संबंधित कार्यों के लिए वो बड़ी संख्या में युवाओं को लेती है, काम पर रखती है। उस समय भी आपका CPCT का सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा, जाहिर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप प्राइवेट क्षेत्र में कुछ टाइपिंग का काम करना चाहते हैं, अपना स्वयं का कोई इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं और आपने खुद CPCT पास कर ली है, तो आपकी कंप्यूटर चलाने की दक्षता और विशेषकर टाइपिंग करने की दक्षता बहुत तेज हो जाएगी और आप प्राइवेट क्षेत्र में भी अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सकेंगे। या फिर आप टाइपिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र आप खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी चूंकि आप स्वयं CPCT उत्तीर्ण हैं तो आप युवाओं को CPCT की ट्रेनिंग दे सकेंगे। यानी कि एक पंथ कई काज इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से होने वाले हैं। तो ये बात भी आप समझ पाए होंगे। चलिए अब अपन देखते हैं कि इस परीक्षा में होता क्या है। इस परीक्षा का अपन विवरण देखते हैं। देखिए, ये जो परीक्षा है इसका एक अच्छा लंबा चौड़ा सिलेबस भी है। उस सिलेबस को बहुत गंभीरता से तैयार करना होता है, क्योंकि इस परीक्षा के हम 2 पहलू समझ सकते हैं। एक पहलू होता है सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण और दूसरा पहलू होता है व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण। सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण कैसे होता है? सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक लिखित परीक्षा होती है, ऑनलाइन। पूरा का पूरा टेस्ट ऑनलाइन होगा, याद रखिएगा। लिखित परीक्षा भी और प्रैक्टिकल परीक्षा भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। तो जो लिखित परीक्षा होगी, सैद्धांतिक परीक्षा होगी, वह ऑनलाइन होगी और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सिलेबस आपको दिया जाएगा उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होगी 75 और आपको इसमें भी उत्तीर्ण होना होगा। तो एक तो ये बात हो गई, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी करना। सिलेबस जानना चाहते हैं और वेट कीजिए, एक वीडियो पूरा सिलेबस पर केंद्रित रहेगा। हालांकि आज हम आपको हल्की सी झलक सिलेबस की ज़रूर दिखाएंगे। परीक्षा का दूसरा भाग यानी जो व्यवहारिक परीक्षा होगी उसमें आपके टाइपिंग कौशल का परीक्षण किया जाएगा। टाइपिंग कौशल अपन समझते हैं, टाइप करने की प्रक्रिया, और टाइपिंग कौशल में भी 2 भाषाओं में आपको टाइपिंग दक्षता होनी चाहिए। कौन सी 2 भाषाएं? हमें पता ही है, अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग और हिंदी भाषा में टाइपिंग। अगर आप इन दोनों में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे तभी आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकेंगे। ये परीक्षा का विवरण हुआ, समझ गए। ऑब्जेक्टिव टाइप और टाइपिंग की परीक्षा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों की। अच्छा, यह सब परीक्षा करने के लिए टाइम कितना मिलता है, यानी परीक्षा की अवधि कितनी है? तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। अगर हम एक्यूरेट फिगर में जाने तो इस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए आपको 130 मिनट का समय मिलता है, यानी लगभग आप 2.5 घंटे का समय आप इसमें मान सकते हैं।
बल्कि यूँ कहें, क्षमा कीजिएगा, कि लगभग 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद आपको 10 मिनट और आपको मिलते हैं, यानी 130 मिनट का समय आपको यह प्राप्त होता है। अब इस 130 मिनट के समय का हम वर्गीकरण करें। अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो 2 भागों में बांटना होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए और टाइपिंग के लिए। तो 75 मिनट, शुरू के 75 मिनट जो आपको मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हल करने के लिए मिलेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि उस टेस्ट में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होगा औसतन, और इस तरह से आप 75 प्रश्न 75 मिनट में हल कर पाएंगे। चलिए, बाकी बचे हुए समय का वर्गीकरण कैसे होगा। बाकी बचे हुए समय में 15 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए देना होगा, और साथ में 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए आपको देना होगा। तो 75 और 30 अगर अपन इसको जोड़ें तो 105 मिनट तो हमारे ये हो गए हैं। लेकिन हमारे पास समय तो था 130 मिनट का। आप 25 मिनट का क्या करेंगे उस बीच में? तो 15 मिनट आपको मिलेंगे हिंदी टाइपिंग के निर्देश तथा दोनों टाइपिंग के अंतरण हेतु। यानी जब आप इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे तो आपको हिंदी टाइपिंग जब शुरू करनी होगी तो आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, कुछ कीबोर्ड वगैरह की व्यवस्थाएं चेंज की जाएगी, कुछ फ़ॉन्ट वगैरह की व्यवस्था चेंज की जाएगी। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप फिर 10 मिनट बच गए हैं, तो 10 मिनट आपके लिए होंगे हिंदी टाइपिंग परीक्षा प्रणाली समझने के लिए। आपका एक मॉक टेस्ट वहीं पर करवाया जाएगा, उसके माध्यम से आप परीक्षा प्रणाली को स्पॉट पर समझ सकेंगे और टाइपिंग आप कर सकेंगे। ये सारा जो विवरण आपको बोलकर बताया जा रहा है आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। तो देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें 75 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का पूरा खुलासा किया गया है। चलिए, जान गए अपन यह बात भी। अब इस परीक्षा में बैठने के लिए हमारे पास न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिए कि इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास जो है वो कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी यदि आपने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर ली है न्यूनतम, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। अगर इससे ज़्यादा परीक्षा पास की है तब तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन 12वीं न्यूनतम इसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। दूसरी योग्यता आपकी होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई भी भारत का नागरिक इस परीक्षा में बैठ सकता है। तीसरी बात इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिक आयु कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए। इतनी योग्यताओं को अगर आप पूरा करते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अच्छा, चलिए, परीक्षा में बैठ गए। अब सफल घोषित होने के लिए हमें कितना प्रदर्शन करना पड़ेगा? कब हम इस परीक्षा में सफल माने जाएंगे? तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक कौशल हेतु आपको कम से कम 50% अंक प्राप्त करना पड़ेगा। यानी न्यूनतम अर्हता अंक आपके 50% के रहेंगे। यदि आप इतना आप कर लेते हैं तो आप सफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब 50% अंक प्राप्त करने के लिए आपकी टाइपिंग की गति कितनी होनी चाहिए, और वो भी शुद्ध टाइपिंग की गति? तो हिंदी टाइपिंग के मामले में आपकी प्रति मिनट 20 शब्दों की टाइपिंग गति होनी चाहिए शुद्धता के साथ। और अंग्रेजी टाइपिंग में अगर आप 50% के अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अगर आप इतनी स्पीड से टाइप कर लेते हैं गलती किए बिना, तो आप इसमें अर्ह घोषित हो जाएंगे। और यदि आप इससे ज़्यादा शब्द निकालते हैं तो आपका परसेंटेज ज़्यादा अच्छा बन सकेगा। चलिए, इतना कर लेंगे तो आप उत्तीर्ण हो गए। और यदि आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह वर्तमान नियमों के अनुसार 7 वर्षों तक मान्य होगा। यानी एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप 7 साल तक उस प्रमाण पत्र के आधार पर अपने काम आगे चला सकेंगे। वर्तमान स्थिति यह है। इसकी पुरानी स्थितियां क्या रहीं, इसके बारे में आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। एक अगले वीडियो की प्रतीक्षा के माध्यम से आपको इस बारे में और विस्तार से हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, इतना सब जान गए। अब इस परीक्षा में सम्मिलित कैसे होना है, इसका क्या तरीका है? आजकल पूरा डिजिटल युग है
और हर परीक्षा के लिए एक अलग से वेबसाइट होती है। जैसे आपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की देखी या MPPSC की, UPSC की, SSC की, ठीक इसी तरह CPCT की भी एक अपनी वेबसाइट है। इस वीडियो को देखने के बाद, इससे ली जाने वाली समस्त जानकारियों को समझने के बाद आप CPCT की वेबसाइट पर आप जाइए। CPCT की वेबसाइट पर जाएंगे, उनका पोर्टल खुलेगा, उसका होम पेज खुलेगा। जब आप उसका होम पेज देखेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि आगामी दिनों में कब कब परीक्षा होने वाली है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए अगस्त में परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया जुलाई में होगी। अक्टूबर में होने वाली है तो स्वाभाविक तौर पर सितंबर में उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पोर्टल पर जाकर आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि कौन सी तिथि में परीक्षा है, आप उसको देख लेंगे और उसके उपरांत आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। पोर्टल पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। कहाँ से परीक्षा देने की सुविधा होगी, तो परीक्षा केंद्र आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। आप उसमें से अपनी पसंद के 3 शहरों को प्राथमिकता दे सकेंगे और उन 3 शहरों में से किसी एक शहर में आपका नाम मिल सकेगा और वहाँ जाकर आप परीक्षा दे सकेंगे। अच्छा, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब इस परीक्षा में बैठने के लिए फ़ीस कितनी होती है? इस परीक्षा के लिए आपको 660 यानी 660 रुपीज़ की फ़ी हर बार आपको देनी पड़ेगी जब भी आप इस परीक्षा में बैठेंगे और इस फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। चलिए ये बात भी हो गई। जैसा कि आपसे पहले कहा था कि पाठ्यक्रम की हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जो खास करके जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आधारित एग्ज़ाम होगी उसके लिए। अभी पॉइंट ही हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या करना होगा, पाठ्यक्रम में आपको कंप्यूटर संचालन का बुनियादी यानी फंडामेंटल आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको परिचय हो, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल और इसी तरह के सामान्य जो IT कौशल हैं उसमें आपको निपुण होना चाहिए। इस पर आधारित आपका ये सिलेबस होगा। साथ में आगे और बढ़ते हैं तो व्यापक कौशल के परीक्षण से संबंधित कुछ बिंदु इसमें रखे हैं। गणित में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो गणित और तर्क कौशल पर आधारित सामान्य ज्ञान आपके सिलेबस में है और साथ ही साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में टाइपिंग कौशल भी सिलेबस में रखा गया है। ये सिलेबस की एक हल्की सी झलक थी। ये जो आपके लिए CPCT की परीक्षा है, इस CPCT की परीक्षा को कौन करता है, तो आपको होम पेज आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट का। इसी एजेंसी के द्वारा CPCT की परीक्षा की जाती है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि क्या नाम इसका है। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक एजेंसी है हमारे राज्य की, उसके माध्यम से यह परीक्षा होती है। तो आशा है कि अब हमारे लिए सभी बातों का खुलासा हो गया होगा। CPCT को लेकर आपके मन में कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तैयारी करने का क्या तरीका हो सकता है, आप किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट को, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जो आपके शहर में, गांव, कस्बे में उपलब्ध है, जो आपको अच्छी लगती है, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि यहाँ बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर की प्रैक्टिस करवाई जाती है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम फीस पर आजकल इंस्टीट्यूट्स आपको CPCT की तैयारी करवा रही हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, एक बार अच्छी तैयारी कर लीजिए और फिर निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अवश्य ही इसके अंदर सफलता प्राप्त होगी। मुझे पुनः आज आप सबसे बात करने का मौका मिला। इसके लिए मैं इस चैनल की संचालिका प्रीति जी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने CPCT के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।